अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अदब के जिस दबिस्तान पर गुफ्तगू करेंगे वो अखलाकी तनकीद है। अदब को हमारे से तफ़हीम में लाने के लिए अमूमी तौर पर इसे दो हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक वो हिस्सा जिसे हम नस्र कहते हैं और दूसरा हिस्सा नज़्म कहलाता है। इसी तरह जिस तरह हमने अदब को नज़्म और नस्र में तक़सीम किया, इसी तरह अदब को तख्लीकी और तनकीदी दो ज़ुमरों में तक़सीम किया जा सकता है। तख्लीकी अदब में शायरी भी शामिल है और नस्र भी, और तनकीदी अदब वो अदब हो सकता है कि जो तख्लीकी अदब की तफसीर या ताबीर के सिलसिले में रक़म किया गया हो, उसको हम तनकीदी अदब कह सकते हैं। तनकीदी अदब को मज़ीद दो ज़ुमरों में तक़सीम किया जाता है, एक नज़री तनकीद और एक होती है अमली तनकीद। नज़री तनकीद में वो तमाम नज़रिए जो अदब के बारे में मुख्तलिफ़ नाक़िदीन ने कायम कर रखे हैं, जबकि अमली तनकीद से मुराद तशरीह, तौज़ीह, तज्ज़िया और मुहाकमा का अमल है, या अदब के मेयारात को मुतय्यन करने का जो अमल है उसको हम अमली तनकीद के ज़ुमरे में ला सकते हैं। अमली तनकीद के कई दबिस्तान मौजूद हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर हम किसी भी फ़न पारे को अच्छा या बुरा, उसके गलतियाँ या ख़ामियाँ या उसके मायब और महासिन पर गुफ्तगू करते हैं। अमूमी तौर पर जो तनकीद का अमल है, इसमें ज़्यादातर असरात उर्दू अदब में मग़रिब से आए हैं, और जो अमली तनकीद है या नज़री तनकीद है अदब में, उसका आगाज़ भी उस दौर में हुआ जब हिंदुस्तान मग़रबी असरात कबूल कर रहा था। उर्दू की जो पहली किताब बाकायदा तसव्वुर की जाती है, मुक़दमा शेर व शायरी, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रक़म की 1893 के लगभग, उसका अगर बज़ाहिर मुताला किया जाए तो उस पर भी अंग्रेज़ी तनकीद के असरात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। या इससे पहले जो हमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लेक्चर्स जो उसने अंजुमन पंजाब में दिए लगभग 1867 के करीब, या उसकी किताब आब हयात जो 1880 में लिखी गई, उसमें भी जो तनकीदी इशारे मौजूद हैं, उनसे भी वाज़ेह लगता है या साफ़ तौर पर नज़र आता है कि वो अंग्रेज़ी तनकीद से मुतासिर है। बहरहाल उर्दू में या यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ़ दबिस्तान इस वक्त काम कर रहे हैं, उसमें अखलाकी तनकीद, उसमें नफ्सियाती तनकीद, उसके अलावा उमरानी तनकीद, असातीरी तनकीद, जमालियाती तनकीद, साख्तियाती तनकीद और वजूदी तनकीद के दबिस्तान मौजूद हैं कि जिनकी मदद से हम अदब को परखने का काम करते हैं। इसमें जो पहला तसव्वुर है वो हम अखलाकी तनकीद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये जो 5 डिसिप्लिन्स हैं तनकीद के या दबिस्तान हैं, इसका ज़िक्र हमें विल्बर एस स्कॉट की जो किताब है 5 अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें नज़र आते हैं 5 जो दबिस्तान हैं तनकीद के। उसमें जो अखलाकी तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, इसके अलावा उमरानी तनकीद और असातीरी तनकीद और जमालियाती तनकीद, इन 5 मुख्तलिफ़ दबिस्तानों पर विल्बर एस स्कॉट ने गुफ्तगू की है। लेकिन इसके अलावा साख्तियाती और वजूदी तनकीद के दबिस्तान भी मग़रिब में मौजूद हैं, जिनसे उर्दू तनकीद ने अख्ज़ और इस्तिफ़ादा किया है। आज हम पहले दबिस्तान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जिसमें अखलाकी तनकीद का दबिस्तान ज़ेर बहस है। अखलाकी तनकीद पर बात करने से पहले इतना ज़हन में रहे कि जो अदब है वो हैत और मानी का मुरक्कब होता है, और हैत में हम अदब की फॉर्म को या उन तमाम लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं जो अदब को खूबसूरत बनाने में, दिलकश और दिलपसीर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं।
और ये ज़्यादा डिसिप्लिन जो है ये जमालियाती तनकीद के ज़ेर असर रहता है। जबकि दूसरा जो पहलू है अदब का, जिसको हम मानवी पहलू कह रहे हैं या मानी पर जिसमें ज़ोर दिया जाता है या कंटेंट पर ज़ोर दिया जाता है, वो होता है, और अखलाकी तनकीद उस कंटेंट को अपना मौजू बनाती है। उसको हैत से शायद इतना सरोकार नहीं होता जितना कि मानी से होता है। दूसरे लफ्ज़ों में जो अखलाकी तनकीद है वो इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देती है कि कि मतन में क्या कहा गया है। इस पर उसका इतना ज़ोर नहीं होता कि अदब में कैसे कहा गया है। सो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे की निस्बत अखलाकी तनकीद के अंदर। अब अखलाकी तनकीद बाकायदा उस तरह का एक फ़िक्री निज़ाम नहीं है जिस तरह के मार्क्सी तनकीद हैं या नफ्सियाती तनकीद हैं या तानीसी तनकीद हैं या साख्तियाती तनकीद हैं। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट कह लें या एक ऐसा रुझान है, ये एक ऐसा मीलान है कि जो अदब में अखलाकी नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखने की कोशिश करता है और उसकी बुनियाद पर अदब का दर्जा बंदी करने की कोशिश की जाती है या करता है। इसमें अखलाकी तनकीद के हवाले से अगर देखें तो तानीसियत पसंद मतन में ऐसे मानी को तलाश करने की कोशिश करते हैं या ऐसे ज़ाविये को तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिसमें औरत के शऊर ज़ात की बात की गई हो, उसके हुकूक की बात की गई हो, उसके जज्बात व एहसासात की नुमाइंदगी करने वाला अदब जो है वो उनके नज़दीक एक अच्छा और बेहतर अदब ख्याल किया जाता है। या उसमें या अदब में ये काम होना चाहिए, वो इस पर ज़ोर देते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह अगर मार्क्सी तनकीद को देखा जाए तो मार्क्सी या तरक्की पसंद या इश्तराकियत पसंद अदब में तबक़ाती तज़ाद को तलाश करते हुए नज़र आते हैं, और उनके नज़दीक तबक़ाती तज़ाद जो है वो इक़्तिसादी निज़ाम पर मुनहसर होता है। जिस तरह का इक़्तिसादी निज़ाम होगा उसी तरह की अखलाकियात माशरे में मौजूद होगी, और चूँकि अदब माशरे का नुमाइंदा होता है लिहाजा अदब के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। और एक राइटर को या एक मुसन्निफ़ को ये चाहिए कि वो उस तबके की तर्जुमानी करें जो ज़ुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहा है या जिसका इस्तेहसाल किया जा रहा है, या माशरे में वो कमज़ोर तबका है और उसके मसाइल अदब को एड्रेस करने चाहिए ताकि तब्दीली का अमल जो है माशरे में उसको यकीनी बनाया जा सके। वो अदब की बुनियाद पर तब्दीली लाने के ख़्वाह हैं। लिहाजा अदब में वो ऐसी ही चीज़ों को तलाश करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो तब्दीली लाएँ और एक इश्तराकी निज़ाम माशरे के अंदर कायम हो जाए। इसी तरह नफ्सियाती तनकीद वाले इंसान के बातिन और उसके नफ्सियाती मसाइल को मौज़ूए बहस बनाते हैं और उसमें से ऐसे माने तलाश करने की कोशिश करते हैं या ऐसे ज़ाविये नज़र से देखने की कोशिश करते हैं अदब के मतन को कि उसमें इंसान की बातनी और नफ्सियाती मसाइल को ज़्यादा उजागर किया गया हो। सो ये मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं वो अदब के अंदर अपनी अपनी अखलाकियात तलाश करते हैं। सो इस तरह का तर्ज़ अमल जो है वो अखलाकी तनकीद के ज़ेर बहस आता है। वैसे भी अखलाकियात या एथिक्स के मानने वाले जो हैं वो इंसान और जानवर में जो फ़र्क है वो भी इसी बुनियाद पर करते हैं कि जो इंसान है उसको खुदा ने अक्ल दी है और उसने अपने माशरे में रहने के तरीक़े सीखे हैं और इसकी बुनियाद पर कुछ अक़दार मुतय्यन की हैं। उन अक़दार का फ़ॉलो करना, उनका पैरोकार होना ये इंसान के लिए ज़रूरी है, और उसकी तरबियत और बेहतरी और उसकी तरक्की के लिए इन अक़दार को अदब के ज़रिए फ़रोग़ हासिल होना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह। इस तरह की अखलाकी तनकीद वाले गुफ्तगू करते हैं। या फिर अदब को मज़हब के तनाज़ुर में रख कर और मज़हबी अक़दार की झैल में रख कर परखने की भी बाज़ लोगों ने कोशिश की है। सो वो भी अखलाकी तनकीद या एथिकल क्रिटिसिज्म की झैल में आता है। और ये बात जो अखलाकी तनकीद की मैं कर रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये तो उस वक्त से शुरू हो गई थी जब अफलातून का दौर था और अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिका लिखी और उसमें शायरों के इनखिला की बात की कि शायर जो हैं
वो एक मिसाली रियासत से निकाल बाहर किए जाने चाहिए। वो इसी बुनियाद पर निकाल रहा था क्योंकि वो उसके नज़दीक वो ऐसे जज्बात को अंगेख्त करते हैं जो इंसान को माशरे में बेहतरी की तरफ नहीं लेके चले जाते। ज़ाहिर है कि अफलातून ने अपनी मिसाली रियासत में शायरों के जो इनखिला की बात की वो बुनियादी तौर पर जो अखलाकियात पर मबनी थी। सो अफलातून से लेकर 20वीं सदी ईस्वी तक मुख्तलिफ नाक़िदीन अदब के अंदर आए और अखलाकियात का प्रचार करते रहे। इनमें से जो निशात सानिया या रेनेसां का जो पीरियड है वहाँ पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ फ़िलिप सिडनी जैसा नक़ाद मौजूद है जो अखलाकी अक़दार की बात कर रहा है। फिर बात यहाँ नहीं रुकती, आगे मज़ीद इस रवायत को अगर देखें तो 18वीं सदी ईस्वी में हमें डॉक्टर जॉनसन जैसा नक़ाद नज़र आता है। फिर इसी तरह 19वीं सदी में मैथ्यू आर्नल्ड ने कल्चर की बेहतरीन अक़दार को अपनाने की बात की और फिर 20वीं सदी में टी.एस. इलियट और दीगर नाक़िदीन भी अखलाकियात की बात कर रहे थे। सो एक तसलसल है जो अफलातून से लेकर ताहाल किसी न किसी शक्ल में अदब को परखने के लिए उसके अंदर मौजूद अखलाकी अक़दार या मुख्तलिफ़ तनाज़ुरात में जो अखलाकी मेयारात पर मबनी होते हैं उसकी बात करते चले आ रहे हैं। 20वीं सदी में अगर देखा जाए तो अखलाकी तनकीद ने या एथिकल क्रिटिसिज्म ने दो बड़े अहम जो मीलानात थे अदब के, जिसमें नेचुरलिज़म और रोमांटिसिज्म शामिल हैं, उसको रद्द करने की कोशिश की है। अखलाकी तनकीद वालों का ख्याल है कि जो नेचुरलिज़म है वो इंसान का एक ऐसा तसव्वुर पेश करता है जो उसके शायान शान नहीं है, लिहाजा अखलाकी अक़दार की बुनियाद पर वो उस तसव्वुर को रद्द करने की कोशिश करते हैं और उसके रद्द करते हुए वो नेचुरलिज़म को भी साथ यूँ समझें कि रद्द करते हैं या उसका इस्तिरदाद कर देते हैं। इसी तरह दूसरा रोमांटिसिज्म के बारे में उनका ये ख्याल है कि इंसानी अना की परवरिश करता है जिससे उसकी आज़ादी जो है वो बेराहरवी तक चली जाती है और आज़ादी और बेराहरवी में जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा वो रोमांटिसिज्म के इस दबिस्तान के अंदर जहाँ इंसानी अना की परवरिश को बुनियादी ख्याल किया जा रहा है उसको भी रद्द करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर बड़े अहम नाम हैं अखलाकी तनकीद के हवाले से, जिसमें इरविंग बेबिट का अगर नाम ना लिया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। इरविंग बेबिट के अलावा वहाँ जो लिखने वाले हैं उसमें पॉल एल्मर मोर का नाम बड़ा अहमियत का हामिल है। इसी तरह बरतानिया में टी.ई. ह्यूम ने भी अखलाकी अक़दार के हवाले से मतन को परखने की कोशिश की है और इस चीज़ के फ़र्क को यकीनी बनाया है कि क्या अखलाकी अक़दार माबादुत्तिबियाती हैं या मादी हैं। माबादुत्तिबियाती से मुराद जो है उनकी ये है कि क्या ही इन अखलाकी अक़दार का ताल्लुक़ जो है वो मज़हब के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता, क्योंकि अखलाकियात और अदब की जब भी हम बात करेंगे तो अखलाकियात और अदब को जोड़ते हुए हम अखलाकियात और मज़हब के साथ उसका ताल्लुक़ से पहलू तय नहीं कर सकते या अपना दामन नहीं बचा सकते। इसी तरह आगे अहद हाज़िर में अगर हम देखें तो F.R. लीविस का नाम या आइवर जो विंटर है उसका नाम भी अखलाकी अक़दार के हवाले से लिया जा सकता है। इसी तरह अगर हम उर्दू की तनक़ीदी रवायत को देखें तो वहाँ पर भी अखलाकियात की बुनियाद पर अदब को परखने का जो अमल है वो ख़ासा पुराना है और ये तकरीबन 1857 की बाद ही से शुरू हो गया था, जब यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तसव्वुरात या अंग्रेज़ी तहज़ीब या हिंदुस्तान जो था वो मॉडर्नाइजेशन से कम और वेस्टर्नाइजेशन से ज़्यादा गुज़र रहा था। सो उस दौर में भी जितने मतन तख्लीक़ किए गए सो उनमें अखलाकी अक़दार को मद्देनज़र रखा।
रखा गया। और उस अहद की शायद ज़रूरत भी थी, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों को एक ऐसी तहज़ीब से रूशनास करवाना चाहते थे जो मंतक़ियत, अक़लियत और इस्तदलालियत पर मबनी हो। सो लिहाजा उनकी तहरीक का ख़ास मकसद था। सो मकसदी अदब जो तख्लीक किया जाना था वो किसी न किसी बुनियाद पे था। सो अखलाकियात उसका बुनियाद ठहरी, और अखलाकियात का तयन जो था वो अलीगढ़ तहरीक का एक जिसे आप कहें कि एक मंशूर में शामिल था। सो उस दौर में हाली हों, आज़ाद हों या शिबली हों या सर सैयद की दीगर रफ़क़ा, वो अलीगढ़ के तहरीक के मकासद को नुमायाँ करने की कोशिश कर रहे थे। सो पुराने जो तनक़ीदी नज़रियात मौजूद थे, जिसे हम मशरक़ी तनक़ीदी नज़रियात कह सकते हैं, उनसे हट कर उन्होंने अदब को मकसदी बनाने की कोशिश की है। तो हाल ही की मुक़दमा शेर व शायरी के अंदर भी इसी किस्म का प्रचार नज़र आता है कि तनक़ीद जो है वो हमें अखलाकियात का सबक देती नज़र आती है। इसके बाद अगर हम इकबाल के यहाँ तनक़ीदी शऊर को देखें तो उसके यहाँ भी ये चीज़ नज़र आएगी, लेकिन बाकायदा जो नक़ाद हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं कि जिन्होंने अपनी तनक़ीद की बुनियाद अखलाकियात पर रखी। इससे मज़ीद आगे अगर उर्दू अदब का मुताला किया जाए तो तरक्की पसंद अदब जो है, या तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 में शुरू हुई, सो मार्क्सी भी एक ख़ास तर्ज के अदब की तख्लीक की बात करते हैं, और उसमें ऐसी अक़दार जो फरसूदा हो चुकी हैं या जागीरदारी निज़ाम को सपोर्ट करती हैं और एक क्लास लेस सोसाइटी के सामने मज़ामत पैदा करती हैं, उनको वो ख़त्म करते हैं और उसकी जगह एक नई अखलाकियात तामीर करने की बात कर रहे होते हैं। सो इस अहद में जो तरक्की पसंद नक्काद हैं, जिसमें सज्जाद ज़हीर का नाम लिया जा सकता है, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन या प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन, अली सरदार जाफ़री, अख्तर हुसैन रायपुरी, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर बहुत सारे लोग जिन्होंने तनक़ीद लिखी, उन्होंने इस चीज़ को बतौर ख़ास मद्देनज़र रखा कि अदब किस तरह का होना चाहिए। सो एक तरह का अखलाकी अमल या तबलीग का अमल जो था वो हमें तरक्की पसंदों के यहाँ भी नज़र आता है। फिर इसके बाद अगर क़याम पाकिस्तान के बाद की बात की जाए तो हसन अस्करी का नाम जो है वो इस ज़िम्न में लिया जा सकता है कि जो अदब को पहले जो था वो एक और अंदाज से देख रहे थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने इसमें से मजहबी अक़दार को या मजहबी तनाज़ुर को ज़्यादा अहमियत दी और अदब को एक ख़ास तनाज़ुर में लिखने, पढ़ने और परखने का जो अमल था उस हवाले से देखा है। सो उसमें माबात तिबियाती अनासर शामिल हो जाते हैं और अदब और मज़हब का ताल्लुक़ जो है वो आपस में जुड़ जाता है। इस हवाले से रवायत क्या है या उर्दू अदब में रवायत क्या है, जैसे मज़ामीन जो उनकी किताब वक्त की रागनी में शामिल हैं, या आदमी और इंसान के जो मज़ामीन हैं वो इसी चीज़ की प्रचार करते हुए नज़र आते हैं और वो रवायत को इस्लाम के साथ और मज़हब के साथ जोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इसी सिलसिले की अगली कड़ी जो है वो सलीम अहमद की है, जो उनके शागिर्द हैं। उन्होंने भी उसी तसव्वुर को जो हसन अस्करी का था उसको अपनाने की कोशिश की और यूँ उर्दू अदब में अखलाकी तनकीद का एक रवायत जो थी वो आगे चलती रही और मौजूदा में किसी न किसी शक्ल में शामिल है और इसको अखलाकी तनाज़ुर में देखने की कोशिश की जाती रही है और अब भी लोग जो हैं वो उसको इसी तनाज़ुर में देख रहे हैं। सो अखलाकी तनकीद का जो दबिस्तान अफलातून से शुरू हुआ था और उसमें अखलाक की बुनियाद पर या वैल्यूज़ की बुनियाद पर या अक़दार की बुनियाद पर अदब की दर्जाबंदी या उसका मकाम व मर्तबा मुतय्यन करने की कोशिश की जा रही थी, वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और यूरोप से और उर्दू तनकीद में दाखिल हुआ और इसकी एक रवायत जो थी वो उर्दू अदब में कायम हुई। सो अखलाकी तनकीद की एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि ये हैत से ज़्यादा मानी पर ज़्यादा ज़ोर देती है। इसमें कंटेंट या मवाद ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है और मवाद में भी अखलाकी अक़दार एक ख़ास तर्ज की तलाश करके अदब के मकाम व मर्तबे या उसकी दर्जाबंदी करने की कोशिश की जाती है।
सो आज हमने अखलाकी तनकीद पर गुफ्तगू की, एथिकल क्रिटिसिज्म के हवाले से आपको बताने की कोशिश की है, और ये वो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसको डिस्कस किया विल्बर एस स्कॉट ने अपनी किताब 5 अप्रोचेस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म।